Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों, आज फिर से मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर हैं एक नई और सही जानकारी के साथ। आज का टॉपिक रहने वाला है डेयरी फार्म कैसे शुरू करें और एक नया युवा पूरा सेटअप शुरुआती दौर से कैसे स्टार्ट कर सकता है डेयरी फार्मिंग। तो जानते हैं हम और डेयरी फार्म शुरू करने के लिए कुछ परेशानियां क्या होती हैं और कितना इन्वेस्टमेंट से हम लोग शुरू कर सकते हैं और कितना लाभ हम कमा सकते हैं। तो डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको पहले तो आवश्यकता होगी एक्सपीरियंस की। तो आप अपने नज़दीकी कहीं ना कहीं डेयरी फार्मर से मिलिएगा और डेयरी फार्म विजिट करिएगा। आप यदि हमारे नज़दीक हैं तो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं डेयरी फार्म विजिट करने के लिए। जितनी संभव हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे। हमारा पता है गांव पाडलिया मारू, जिला मंदसौर, तहसील मंदसौर, मध्य प्रदेश। और हमारे पास 11 एचएफ गायें हैं और हम लोग इसको धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। तो आप डेयरी फार्म की शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए कि 2 से 3 पशु से शुरुआत करें और कहीं ना कहीं एचएफ ब्रीड के बजाय आप थोड़े से मिक्स ब्रीड लें जिसको रखने में आसानी होती है और सर्दी के मौसम में आप शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए आपको पशु शेड की आवश्यकता होगी। पशु शेड आप लगभग नॉर्मली 50,000 रुपये में बना सकते हैं। 50,000 का पशु शेड हो गया और मिल्किंग मशीन हो गई लगभग 25 से 26,000 की। ये हो गए आपके लगभग 75,000 और 75 की अप्रोक्स आप गाय मान के चलिए। तो आपको 3 गाय से 4 गाय से शुरू कर सकते हैं। तो आप लगभग 3-3.5 लाख रुपए से आप 3 से 4 गाय का डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। बात आती है कि समस्या हमें क्या आने वाली है डेयरी फार्म शुरू करने के लिए। तो डेयरी फार्म जब आप शुरू करेंगे तो इनकी कुछ बीमारियां होती हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। जैसे इनको फीवर हो गया, इनको मस्टाइटिस हो गया और इनके जो चीचड़ होते हैं वो हो गया। तो ये मेन समस्या होती हैं। मस्टाइटिस का प्रिवेंट सॉल्यूशन आप रेडी रखिएगा और मिल्किंग के बाद में प्रिवेंट सॉल्यूशन यूज़ करें जिसमें आप बीटाडिन प्लस ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में रेडी सॉल्यूशन भी मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई मस्टाइटिस की बात। मस्टाइटिस होने के खतरे से बच सकते हैं और आप मस्टाइटिस की मेडिसिन ज़रूर रखें। मस्टाइटिस की मेडिसिन है मस्टाफास वगैरह रखें आप, जिसको 2 से 3 टाइम पिलाने पर मस्टाइटिस सही हो सकता है जब यह शुरुआती दौर में होता है। मस्टाफास कीट आता है जो लगभग पाउडर फॉर्म में भी आता है। मस्टीवोक एक इंजेक्शन आता है जो थन में छोड़ सकते हैं हम लोग। तो शुरुआत करने के लिए आपको ये समस्या आती है और चीचड़ का आप देख सकते हैं कुछ मेडिसिन होती है जैसे आपका डिओआर्मिन करना होता है। डिओआर्मिन के साथ साथ चीचड़ भी खत्म हो जाते हैं। जिसे हाईटेक करके एक टेबलेट आता है जिससे आप चीचड़ पशुओं का चीचड़ समाप्त कर सकते हैं। और आपको जब पशुओं को फीवर होता है तो आप एक थर्मामीटर ज़रूर रखिएगा डेयरी फार्म पे, ताकि आपको पशुओं का टेम्परेचर आप कंटिन्यू चेक करते रहें। पशुओं का टेम्परेचर यदि चेक करते हैं और ज़्यादा आता है तो आप उनको टेबलेट दे सकते हैं, जैसे मेलोनेक्स जेड प्लस हो गया और आप दे सकते हैं मेलोनेक्स। बहुत ही अच्छी टेबलेट है। यह आप छोटे पशुओं में 1 टेबलेट दें और बड़े पशुओं में 2 टेबलेट दे सकते हैं। पशुओं का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और आप 3 से 4 पशुओं के साथ एक्सपीरियंस लें और कहीं ना कहीं पशुओं से एक्सपीरियंस के बाद में आप धीरे धीरे उसका शेड बनाएं। धीरे धीरे उन पशुओं में ब्रीडिंग पे फोकस करें और एक अच्छी ब्रीड लेने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं अच्छे सीमन आपको मिल जाएंगे, जैसे 40-116 हो गया है, डेनमार्क 40-116 है। एबीएस के सीमन आपको मिल जाएंगे। उन सीमन से आपके डेयरी फार्म की ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं अच्छे बछड़े आपको प्राप्त होंगे, अच्छी बच्चियां आपको प्राप्त होगी। उन्हीं से आप डेयरी फार्म आगे बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं बात करी जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट डेयरी फार्म में शुद्ध 30 से 40% मिल जाता है यदि आप पूर्ण ईमानदारी और अपना पूरा समय उनको दें। पशुओं को इतना समय नहीं देना होता है जितना एक जॉब में देते हैं और इसमें सुबह के 1 से 2 घंटे और शाम के 1 से 2 घंटे टाइम रहता है। दिन भर फ्री रहते हैं, आप पशुओं के साथ बैठ सकते हैं। बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं और इसमें आप पशुपालन के साथ साथ जैविक खाद का भी निर्माण कर सकते हैं, जैविक खाद भी बना सकते हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय में
आप उतार सकते हैं। जैसा कि आप मिल्क के बाय प्रोडक्ट भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, या मिल्क के बाय प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं। बिना लॉन्चिंग के भी आप सेल कर सकते हैं एक छोटे लेवल पर। जैसा एक क्रीम सेपरेटर मशीन आती है, तो उस मशीन से आप दूध का क्रीम निकाल कर उसका घी बेच सकते हैं। और दूध बेचने के लिए आपको क्रीम नहीं निकालना होता है, दूध शुद्ध बिकना चाहिए, शुद्ध बेचिएगा दूध। यदि आप क्रीम निकाल लेते हैं तो वो दूध किसी काम का नहीं रहता है, केवल आप मार्केट में घी सप्लाई कर सकते हैं। और डेयरी फार्म शुरू करने के लिए यही समस्या है कि उसकी प्रिवेंट आपको किसी बीमारी का नॉलेज होना चाहिए। और मिक्स ब्रीड से आप शुरू करें, कहीं ना कहीं छोटे लेवल से आप शुरू करें, जैसे 2 से 3 गाय लेके शुरू करें। आप ध्यान रखें कि यदि आप पंजाब जाते हैं गाय खरीदने, तो विशेष ध्यान यह रखें कि पंजाब में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ सही जानकारी को गलत बताकर आपको दे देते हैं पशु। और कई बार ऐसा होता है कि पशु का वहाँ बताते हैं 20 दिन में भी आने वाली हैं, और उस पशु को आपके घर आए 3 से 4 महीने हो जाते हैं, फिर भी वह जनती नहीं है। तो ध्यान रखिए, किसी जानकार व्यक्ति के साथ जाएं। अनजाने में कोई सा भी पशु नहीं खरीदे, क्योंकि आपको उसको पूरा साल कंटिन्यू रखना है, आगे की ब्रीडिंग लेना है, आगे का व्यवसाय करना है। इसीलिए पशु आप सुनिश्चित करें कि कौन सा आपको खरीदना है, और आप थोड़े से जानकार व्यक्ति के साथ जाएं। और कहीं ना कहीं ब्रीडिंग पे आप बाद में फोकस करें कि एक अच्छी ब्रीड लें आप, और एच एफ ब्रीड लें। जर्सी भी अच्छा मिल्किंग करती हैं, और एच एफ में समस्याएं हैं, बस बीमारी की ज़्यादा आती हैं, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यवसाय है, आप शुरू कर सकते हैं। और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम लोग बनाएंगे उसी टॉपिक पर वीडियो। और यह एक छोटा सा डेमो था कि एक युवा को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म शुरू करने से वो हिचकिचाए नहीं, और कैसे वो शुरू करें। ऐसा नहीं कि अचानक से बड़े डेयरी फार्म का फोकस कर लें, छोटे से शुरुआत करें, क्योंकि छोटे से बड़ा डेयरी फार्म हम कर सकते हैं, पर जब बड़ा डेयरी फार्म है और वो विफल होता है तो उसको छोटा करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको बेचने में बहुत ही लॉस होता है। इसीलिए ध्यान रखें, छोटे से बड़े लेवल पर जाएं, अचानक बड़ा लेवल नहीं पकड़ें। तो उम्मीद है, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।